about the best courses that you can pursue in Canada if you're planning to move in 2024 or 2025. Hi guys, this is Siddharth and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the best courses that you can pursue in Canada if you're planning to move in 2024 or 2025. तो मैं आपको ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज बताऊंगा। क्या आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, कौन से आप मास्टर्स प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो, क्या उनके बेस्ट कॉलेजेस हैं, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है, क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है, और कोर्स खत्म करने के बाद आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था बाहर रिकॉर्ड करूंगा वीडियो, बट यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे होगे बारिश हो रही है और हेल स्टॉर्म चल रहा है। बढ़िया। इस जो हमारा नंबर 1 कोर्स हो गया वो हो गया डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि एक आप लगा लो टेक एंथुजियास्ट हैं, जिनका दिमाग कोडिंग में ज़्यादा है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। तो इसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो यही हो गया। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो डिप्लोमा के लिए आपको 10th 12th चाहिए विद पीसीएम, और प्रिफर्ड यही रहेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस स्कूल में भी हो तो यहाँ पे आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। और इनके जो बेस्ट कॉलेजेस हो गए वो हो गए सेनिका, सेंटिनियल, जॉर्ज ब्राउन। इसके अलावा अगर मैं इनके फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो रफली आप फीस लेके चल सकते हो $15,000 to $20,000 पर ईयर। और मोस्टली ये डिप्लोमा 2 साल के होते हैं, तो आप लगा लो 30 to 40,000 में आपका CS या IT का डिप्लोमा हो जाएगा कनाडा में 2 साल का। इसके बाद इनका जो सैलरी है, सैलरी स्ट्रक्चर आईटी फील्ड में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप अगर एक डिप्लोमा भी कर रहे हो, आप डिप्लोमा के बाद भी $50,000 to $80,000 की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर बात करूं मैं पीआर की, तो पीआर पाथवे इन लोगों में यही होता है कि आप एक बार जॉब ले लो, आप 1 आध साल काम करो, उसके बाद आप पीएनपी के थ्रू पीआर लगा सकते हो। या सीएसआईटी बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए टेक पायलट प्रोग्राम्स होते हैं हर प्रोविंस में, बीसी में तो है ही। तो आप इसके थ्रू अपना पीआर इजीली लगा सकते हो। आप लेके चलो कि आपका विद इन 3 इयर्स में आपका पीआर इजीली हो जाएगा। अगर आपने इंडिया में बैचलर्स डिग्री करी है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, तो आप कनाडा में मास्टर्स प्रोग्राम भी परस्यू कर सकते हो। तो अगर मैं आपको मास्टर्स के बारे में बताऊं, डिपेंडिंग अपॉन स्पेशलाइजेशन, आप जिस भी मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड में हो इन सीएस, आप उसी की यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी अपने फ्रेंड जगमीत के साथ, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा ऊपर, आप उसको चेकआउट करना। तो फेमस कॉलेजेस या एक्चुअली कॉलेजेस डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर करते हैं और यूनिवर्सिटीज मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करती हैं। तो अगर आप मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस के लिए आ रहे हो तो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हो गई हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल यूनिवर्सिटी और मैकमास्टर यूनिवर्सिटी। ये बिल्कुल टॉप 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हो गई। और अगर मैं इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे फ़ीस हो गई इनकी $20,000 to $40,000 पर ईयर। ज़्यादातर जगह पे 1 साल का मिल जाएगा आपको मास्टर्स प्रोग्राम, मगर अगर वो 2 साल का है तो आप लगा लो कि आपकी फ़ीस उस हिसाब से अराउंड $50,000 तक का आपका फुल कोर्स पड़ जाएगा। और अगर 1 साल का है तो उसकी फ़ीस थोड़ी सी वैसे ही ज़्यादा होती है। तो आप लगा लो कि अगर आप CS में मास्टर्स करना चाहते हो तो $40,000 तक की फ़ीस आप रफ एस्टीमेट मैं दे रहा हूँ, इतना होगा। बाकी आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक कर सकते हो, आपको अच्छा सा आइडिया उसमें लग जाएगा। और अगर मैं सैलरी कंपेयर करूं तो डिप्लोमा करने के बाद जो सैलरी 50 to 80,000 थी, वही अगर आप मास्टर्स कर लेते हो तो सैलरी आपकी लगेगी, स्टार्टिंग सैलरी ही 75-80,000 से लेके $100,000 तक चली जाती है। तो जो लोग कहते हैं कि डिप्लोमा मास्टर्स में कुछ अंतर नहीं आता है, मुझे लगता है ऐसा नहीं होता। अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम करते हो तो आप एक हायर सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो और इजीली आपकी जॉब भी जल्दी लग जाती है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड कोर्स पे, और वो हो गया डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर डिप्लोमा उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जिन्होंने इंडिया में अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया है, वो साइंस बैकग्राउंड से भी हो सकता है और कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो सकता है। तो डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक बीबीए, जैसे लोग इंडिया में बीबीए करते हैं। तो इसको अगर आप करना चाहते हो यहाँ पे, तो जो बेसिक मतलब फेमस कॉलेजेस हैं वो हो गए हमारे हम्बर, फैनशो और डगलस। इसके अलावा अगर मैं इनके फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रफली 15,000 से लेके 30,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर की इनकी फीस होती है। और रफली जो ये आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज होते हैं, 1 साल के भी मिल जाएंगे आपको और 2 साल के भी होते हैं, बट 2 इयर्स का कोर्स प्रेफर्ड होता है। और अगर मैं इनकी सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो $45,000 से लेके $70,000 तक की सैलरी। और अगर आपने इंडिया में ऑलरेडी बीबीए किया हुआ है या फिर आप किसी और बैकग्राउंड से भी हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ स्विच,
तो आप किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी यहाँ पे डायरेक्टली एमबीए कर सकते हो, या अगर आप बीबीए किया हुआ है आपने तो एमबीए कर ही सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे एमबीए करने के लिए आना चाह रहे हो तो आपका बैचलर्स होना चाहिए वहाँ पे 3 to 4 years का। उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो फेमस हो गई वो हो गई अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूबीसी। तो इनमें जो जैसे यूबीसी में जो बिजनेस स्कूल है उसका नाम है सॉडर स्कूल ऑफ बिजनेस, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में बिजनेस स्कूल का नाम है वो है रॉटमैन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये यहाँ के बिल्कुल टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं जहाँ से अगर आप ग्रेजुएट करते हो तो ग्रेजुएट होते ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड अराउंड $80,000 से लेके आपकी $150,000, मतलब लाख से $1.5 लाख साल की आपकी सैलरी इजीली लग जाएगी जैसे ही आप ग्रेजुएट होगे। और अगर मैं इनकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं एमबीए कोर्सेज यहाँ पे। तो फीस स्ट्रक्चर इनका आप लगा लो कि $30,000 से $60,000 पर ईयर। तो रफली आप लेके चलो, अगर आप एमबीए कोर्स के लिए बाहर आना चाहते हो तो इसकी फीस काफ़ी महंगी पड़ती है आपको। अगर आप अच्छी जगह से करोगे तो $1 लाख तक की भी फीस आपको देनी पड़ सकती है। बट यही है इनके मतलब सैलरी और बेनिफिट्स आपको बाद में अच्छे मिलते हैं, तो आपका आरओआई निकल जाता है साल 2 साल में ही। और अगर मैं इनका पीआर का बताऊं तो सेम सीईसी प्रोसेस के थ्रू कनाडा में 1 साल का एक्सपीरियंस लो और अपना पीआर लगा लो, और पीएनपी के थ्रू भी आप लगा सकते हो। अब जो हमारा थर्ड कोर्स है वो हो गया हमारा डिप्लोमा इन नर्सिंग। क्योंकि आपको पता होगा कनाडा में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बहुत शॉर्टेज है, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, हेल्थ केयर अटेंडेंट्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, मतलब हैं मगर बहुत कम है। उसकी वजह से क्या है ना, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम जो है इतना अच्छा नहीं है। तो ये प्रेफर करते हैं कि बाहर से डॉक्टर्स आएँ, नर्सेस आएँ और इनका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो। तो उस वजह से यहाँ पे आपको बहुत जॉब्स मिल जाएंगी हेल्थ केयर प्रोफेशन में। तो अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा इन नर्सिंग परस्यू करना चाहते हो तो एक अच्छा ऑप्शन है जिसका जॉब मार्केट भी यहाँ पे बहुत तगड़ा है। तो इसी में अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो बेसिक आपका 12th होना चाहिए अगर आप डिप्लोमा के लिए आना चाह रहे हो, और पीसीबी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं फेमस कॉलेजेस की बात करूँ तो हो गया आपका डगलस, सेंटिनियल। और अगर मैं इनकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 20,000 से लेके $30,000 पर ईयर तक की आपकी फीस स्ट्रक्चर हो सकता है। और अगर मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊं तो उसमें सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। आप स्टार्टिंग सैलरी ही एक्सपेक्ट कर सकते हो $60,000 से लेके $90,000 तक। आप पे अगर बैचलर्स है नर्सिंग में तो आप यहाँ पे मास्टर्स के लिए आ सकते हो, मास्टर्स इन नर्सिंग प्रोग्राम। और उसमें बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे जो ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं, जैसे कि यूबीसी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा हो गई, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी हो गई। इन सारी जगह पे आपकी जो फीस होगी वो रफली वैरी करेगी $25,000 से लेके 45-50,000 तक साल की। तो जैसे ही आप ये कोर्स खत्म करते हो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी $80,000 से लेकर $120,000 तक की स्टार्टिंग सैलरी लग सकती है। और अगर मैं पीएनपी की बात करूं तो बीसी में तो पीएनपी बहुत इजी है। अगर आप हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हो उसके बेसिस पे ही आप अपना पीएनपी लगा सकते हो और आपका पीआर आ जाएगा। तो हमारा जो फोर्थ मेन कोर्स है वो हो गया हमारा डिप्लोमा इन अकाउंटिंग। क्योंकि आपको पता होगा कनाडा की इकोनॉमी बहुत डिपेंड करती है फाइनेंस पे। यहाँ पे इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हो गए हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा जॉब मार्केट दिखेगा। यहाँ के जो मेन बैंक्स हो गए जैसे सीआईबीसी हो गया, स्कॉशिया बैंक हो गया। बैंक्स के अलावा कंपनीज भी सीपीएस वगैरह हायर करती हैं, तो अकाउंटेंट्स हायर करती हैं, तो आपको अच्छा जॉब मार्केट मिलेगा अकाउंटिंग में भी। तो इसके लिए अगर आप डिप्लोमा इन अकाउंटिंग करना चाहते हो तो बेसिक एलिजिबिलिटी हो गई आपके पास स्कूल आपने 12th कंप्लीट किया हुआ हो, और प्रेफर्ड होगा कि आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से किया है ताकि आपको बेसिक अकाउंट्स वगैरह आपने पढ़ा हुआ हो। तो इसमें जो आपके मेन कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस हो गए हमारे लंगारा, एल्गनक्विन, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ये दो मैंने जस्ट एज एग्जांपल दिए हैं। अगर आप इनकी फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15,000 से लेके 25,000 पर ईयर। तो अगर 2 साल का कोर्स लेते हो तो आप लगा के चलो कि $35,000 to $40,000 आपको इस डिप्लोमा में लग जाएंगे अकाउंटिंग में। और अगर मैं इनकी सैलरी बताऊं तो सैलरी ये इजीली $50,000 से लेके $80,000 तक की आप जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हो राइट आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा। और अगर आपने इंडिया में ऑलरेडी बैचलर्स किया हुआ है, लेट इट बी बैचलर्स इन फाइनेंस या फिर बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स, तो उसके बाद भी आप यहाँ पे आ सकते हो। आप यहाँ पे मास्टर ऑफ फाइनेंस का कोर्स पकड़ सकते हो, और उसके लिए फेमस यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली सेम ही हैं एक्चुअली। यहाँ पे यूबीसी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो गया, आईवी बिजनेस स्कूल हो गया, कि ये यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ से अगर आप कोई भी ठीक सा कोर्स पढ़ के बढ़िया ग्रेड्स लेके अगर आप निकलते हो तो आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी।
तो अगर मैं मास्टर ऑफ फाइनेंस कोर्स का बताऊँ, तो इसमें आपकी फ़ीस रफ़ली $30,000 से लेके $50,000 तक वैरी कर जाती है और आप जैसे ही कोर्स ख़त्म करोगे ईज़िली आपकी सैलरी लग जाएगी $80,000 से लेके $120,000 तक। तो लाख भर की सैलरी तो बहुत आराम से लग जाती है। बस ये फाइनेंस करने के बाद आप जॉब तो आपको हाथों हाथ तभी लग जाएगी, मगर आप यहाँ पे अगर सीपीए करना चाहते हो, लाइक अकाउंटेंट, प्रॉपर अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो उसके लिए थोड़ा-सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, आपको 3, 4, 5 पेपर देने पड़ते हैं। तो उस बारे में मैं डिटेल में अभी नहीं जाता, उसके बारे में बाद में कभी सेपरेट वीडियो बनाएँगे, बट दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। अब हम आते हैं हमारे 5th कोर्स पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हो गया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने 12th में साइंस पढ़ी हुई है, लाइक पीसीएम पढ़ी हुई है या पीसीबी पढ़ी हुई है, मोस्टली मैथ्स ज़रूरी होता है अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज़ में जाना चाह रहे हो। आप यहाँ पे कनाडा मूव हो सकते हो टू परस्यू डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, और ये एक्चुअली रफ मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक फील्ड्स हो सकती हैं, लाइक डिप्लोमा इन फूड साइंस, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन लाइक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई। ऐसे जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स हो गए, बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन, आप उसको कोई भी चीज़ का डिप्लोमा परस्यू कर सकते हो। और ये मोस्टली आपको कॉलेजेस में कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे आपका लंगारा कॉलेज हो गया, शेरिडन हो गया, बीसीआईटी हो गया, और डगलस में भी मिल जाएंगे। तो इन सारे कॉलेजेस में आप चेक कर सकते हो कि कहाँ आपको कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स में डिप्लोमा करना है। और मेन इसकी जो बेस्ट खासियत है वो ये हो गई कि आप अगर एक टेक्निकल फील्ड में घुसते हो ना, तो आपको जॉब इजीली लग जाती है, क्योंकि इनमें जॉब्स ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू अगर आप कोई तगड़ा, जैसे अगर आप कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करते हो, तो उनकी जॉब वैकेंसीज थोड़ी कम लगती हैं, कम निकलती हैं। बट अगर मैं आपको इनका बताऊं, टेक्निकल रोल्स का बताऊं, जो बेसिक स्टार्टिंग इंजीनियर्स होते हैं, इनकी जॉब्स ज़्यादा निकलती हैं और इजीली आपकी जॉब लग जाती है राइट आफ्टर ग्रेजुएटिंग। तो कॉलेजेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लंगारा हो गया, डगलस हो गया, हम्बर हो गया। इसके अलावा अगर मैं इनकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो रफली 15,000 पर ईयर टू 25,000 पर ईयर। तो रफली आप ले लो कि 2 साल की फीस आप 30 to 40,000 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं इनकी सैलरीज की बात करूं, यू कैन एक्सपेक्ट 50 to 70,000 डॉलर्स पर ईयर की सैलरी। और अगर आपने इंडिया में ऑलरेडी बैचलर्स किया हुआ है, लाइक बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बैचलर्स लाइक बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी चीज में बैचलर्स पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री करिए, तो आप यहाँ पे उसी स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स कोर्स परस्यू कर सकते हो। और फेमस यूनिवर्सिटीज तो सेम ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल, मैकमास्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। तो इन सब जगह आप चेक कर सकते हो आपका कोर्स कहाँ पे अवेलेबल है। और अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो रफली 25,000 to 30,000 डॉलर्स पर ईयर की फीस जाती है इसमें। और सैलरी एक्सपेक्टेशन बताऊं, तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी $60,000 से लेके $90,000 तक की सैलरी लग जाएगी। अब हम आते हैं हमारे 6th कोर्स पे, एंड दैट इज डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। या फिर आप इसको एक और चीज से कंबाइन भी कर सकते हो, आपका अगर सिमिलर इंटरेस्ट है तो आप डिप्लोमा कलनरी आर्ट्स में भी ले सकते हो। तो इन दो कोर्सेज में मतलब ये लिंक्ड है टू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, लाइक होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री साथ साथ ही चलती हैं ये। तो इसमें वही डिफरेंट जॉब रोल्स हो गए, आपके शेफ हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, या आप फ्रंट डेस्क में हो, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए। अगर मैं आपको इनके फेमस कॉलेजेस बताऊं, तो फेमस कॉलेजेस में आ गया आपका सेल्क्रिक आ गया, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज आ गया, बीसीआईटी आ गया। ये सारे कॉलेजेस हैं जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आपको कोर्सेज ऑफर करते हैं। और अगर मैं इनका फीस स्ट्रक्चर बताऊं, तो रफली 15,000 से लेके $20,000 तक की आपकी साल की फीस होती है। मोस्ट लाइकली ज़्यादातर जगह पे 2 साल का कोर्स ही मिलेगा आपको, कोई कोई कॉलेजेस 1 साल का भी देते हैं। और अगर मैं इनकी सैलरी की बात करूं, तो स्टार्टिंग सैलरी इनकी $45,000 से लेके $65,000 तक आपकी जॉब लग सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, आप कहाँ पे कर रहे हो, कौन से होटल में कर रहे हो, कितनी वहाँ टूरिस्ट की डिमांड है। तो उस हिसाब से आप लेके चलो कि यार 50-60 हज़ार तक की आपकी इजीली साल भर की सैलरी लग जाती है। तो मुझे ना एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कोई मास्टर्स प्रोग्राम दिखा नहीं, और मैं एक्चुअली जानता भी नहीं जिसने मास्टर्स किया उसमें। तो मेरे भी जितने फ्रेंड्स हैं उन सब लोगों ने डिप्लोमा ही किया है, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अगर आपने इंडिया में बैचलर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, तो आप कनाडा अगर मूव होने की सोच रहे हो ना, तो एक बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन हो सकती है मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस। तो मास्टर ऑफ डेटा साइंस अभी रिलेटिवली कुछ टाइम पहले ही ज़्यादा चलने लगा है, और इंडिया में भी इसके बहुत लोग छोटे छोटे कोर्सेज करा देते हैं और आपकी इजीली जॉब लग जाती है। तो ये एक अच्छा कोर्स है जिसका यहाँ पे अच्छा जॉब मार्केट है, काफ़ी सारी जॉब्स हैं। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो, तो फेमस यूनिवर्सिटीज़ तो सेम ही है,
आपको अभी अभी तक पता पड़ ही गया होगा कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। यूबीसी, मैकगिल, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। तो इन सारी जगह पे ही मोस्टली ये कोर्स अवेलेबल है। और अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो $20,000 to $40,000 पर ईयर इसकी फ़ीस है। काफ़ी जगह ये मास्टर्स 1 साल की ही है, तो आप चेक कर सकते हो यूनिवर्सिटी वाइज़ कहाँ पे कितने साल की मिल रही है आपको। और मास्टर्स में एक बेनिफिट ये भी है, अगर आप 1 साल की मास्टर्स भी कर रहे हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है 2 साल का मास्टर्स लेना है, जहाँ 1 साल का मिल रहा है वहाँ 1 साल का कर लो। जस्ट इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा जगह अच्छी हो, रेपुटेशन अच्छी हो यूनिवर्सिटी की, तो 1 साल का मास्टर्स कोर्स ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू अ 2 ईयर मास्टर कोर्स। तो यही है, फीस मैंने आपको बता दी, 20 to $30,000, $40,000 तक फीस लग जाती है साल की। और सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो $75,000 से लेके $100,000 तक की सैलरी। और पीआर पाथवे तो ऑलमोस्ट आपका एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही लगेगा, आपको अपने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, या फिर आप टेक पायलट प्रोग्राम के थ्रू अपना पीआर लगा सकते हो। तो ये भी अच्छा कोर्स है और ये भी डिमांड में है, तो इसकी जॉब्स काफ़ी निकली हुई है मार्केट में। गाइस, अब हम आते हैं हमारे कोर्स नंबर 8 पे, जिसका नाम है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो इसमें मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पे चाइल्ड केयर प्रोफेशन जो है ना, वो भी हाई डिमांड है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो बच्चों को लोग घर पे छोड़ के जा नहीं सकते जब बच्चे छोटे होते हैं। तो उसकी वजह से हर कोई अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ता है। तो वहाँ पे काफ़ी आपको प्री स्कूल टीचर्स होते हैं, तो उनकी जॉब हो गई। काफ़ी स्कूल्स में भी प्री स्कूल टीचर्स हो गए, एजुकेशन कंसल्टेंट हो गए, बच्चों के साइकोलॉजिस्ट हो गए, तो काउंसलर्स हो गए। तो इन टाइप की जॉब्स जो होती है ना, बच्चों की टीचिंग और एजुकेशन रिलेटेड जॉब्स, तो इन चीज़ों को ये डिप्लोमा जो है कवर करता है। और आपका आई थिंक इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो इस प्रोग्राम को ऑफर करते हैं, जैसे सेंटिनियल हो गया, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज हो गया, कोनेस्टोगा हो गया। और अगर मैं इनकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो रफली 15,000 से लेके $25,000 पर ईयर की फीस हो गई। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो $45,000 से लेके $65,000 तक साल की। तो ये एक अच्छा थोड़ा डिफरेंट फील्ड है। और लाइक मुझे इसके बारे में इतना अवेयरनेस थी नहीं पहले, बट यहाँ जैसे-जैसे लोग बड़े होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो लोगों को ज़्यादा पता पड़ता है कि कनाडा के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। आप अगर गाड़ी में भी बच्चों को लेके ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको चाइल्ड सीट इंस्टॉल करानी पड़ती है, और उनको आगे नहीं बिठा सकते कुछ टाइम तक। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके बच्चे छोटे हैं, उनको घर पे छोड़ के नहीं जा सकते। तो इन्हीं स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाला जो कोर्स है इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि इसकी वजह से काफ़ी सारे यहाँ पे डिफरेंट जॉब रोल्स हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। गाइस, अब हम आते हैं हमारे 9th और लास्ट कोर्स पे, जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो वो हो गया, अगर आपने 12th करी हुई है साइंस बैकग्राउंड से, आप यहाँ पे आ सकते हो एंड यू कैन डू डिप्लोमा इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो कि हो गया आपका एनर्जी सेक्टर, लाइक फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी हो गया। तो इन सारी चीज, ये जितने सेक्टर्स हैं ना, ये सारे थोड़े इमर्जिंग सेक्टर हैं और इनमें जॉब्स यहाँ पे आ रही हैं। तो आप ये भी परस्यू कर सकते हो, आने वाले टाइम में यहाँ पे इन सेक्टर्स में और जॉब्स आ जाएंगी। तो फिलहाल अगर मैं आपको फेमस कॉलेजेस बताऊं जो ये कोर्स ऑफर करते हैं, तो वो हो गए हमारे BCIT, फैनशो, एल्गनकुन कॉलेज। और इनकी जो बेसिक फीस स्ट्रक्चर है वो सेम $20,000 to $25,000 पर ईयर की फीस है। और अगर मैं इनका आपको सैलरी स्ट्रक्चर बताऊं तो इजीली इट्स अराउंड $50,000 to $70,000 पर ईयर की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक, मैं अगर आपको ऑनेस्टली अपनी ओपिनियन दूं, तो इट्स नॉट रियली अबाउट कि आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हो, कौन सा नहीं कर रहे हो। आप अपना रिसर्च करके आओ कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस कोर्स को उठाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसका यहाँ पे थोड़ा जॉब मार्केट भी अच्छा है। कई बार होता है कि हमारा इंटरेस्ट किसी ऐसी चीज़ में जिसकी डिमांड ही नहीं है, तो ऐसा भी मत पकड़ना कुछ कि आपको यहाँ पे आके देखो अरे यहाँ तो जॉब ही नहीं है इस चीज़ में। तो ऐसा देखो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और उसकी यहाँ पे जॉब डिमांड भी हो। तो तभी आप जब यहाँ पे मूव होगे, आपकी जॉब भी इजीली लग पाएगी, आप थोड़ा खुश भी रहोगे कि आपको अपनी फील्ड में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब मिली है, और आप इजीली सेटल भी हो पाओगे। तो आई थिंक आज की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। मेरे को अपनी पर्सनल रिसर्च के बेसिस पे मैंने जितने कोर्सेज देखे थे, मैंने आपको वो सारे कोर्सेज बताए। और आई थिंक इस वीडियो को फिर अब यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं मिलूंगा आपसे हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। बाहर ये स्नोफॉल हो रही है, क्या हो रहा है पता ही नहीं पड़ रहा, कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है हमेशा ऊपर से। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।